बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद में वर्कर्स के, लीडर्स के केसेस दोनों अदालतों में ATC 1 और 2 में देर समात है। ATC 1 में जो ज़्यादातर केसेस थे वो 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के जो रिसेंटली जो चलान सबमिट हुए हैं उनके केसेस थे, जिसमें अभी ज़ाहिर है उसमें हाज़िरियाँ होनी हैं। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अभी तक बहुत सारे लोगों की ज़मानतें भी नहीं हुई हैं, वो भी सब जुडिस हैं यहाँ पर इसी कोर्ट में। तो इसलिए ये लंबा सिलसिला है जो चलेगा। उसके साथ साथ जो ATC 2 में जो केसेस थे वो इम्पॉर्टेंट केसेस इस हवाले से थे कि 2022 के भी केसेस थे, 2023 के भी केसेस थे। 22 का एक केस था फैसल जावेद का, 1240 नंबर मुकदमा थाना इंडस्ट्रियल एरिया का। ये केस थोड़ी सी अहमियत इस हवाले से इख्तियार कर गया है कि चूँकि इसमें प्रॉपर्ली ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है और इस केस में पहले पिछली गुज़श्ता तारीख पेशी पे 2 इन चीफ हुए थे और अब इन बाकी जो केसेस हैं उन केसेस की हद तक जो विटनेसेस हैं उन्होंने तलब किए 1 जुलाई के लिए। और आज ये भी इंदिया दिया गया है कि इसको हम डे टू डे हेयरिंग करेंगे। नॉर्मली हमेशा हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन होती है तो इस तरह की डे टू डे हेयरिंग होती है। नॉर्मली केसेस में डे टू डे हेयरिंग इसलिए नहीं होती है कि अगर आप जितने जल्दबाजी में कोई ट्रायल करेंगे तो उसमें इंसाफ को के कत्ल होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन यह कि देखते हैं अब जज साहब हमें कितना रिलैक्स करते हैं और कितना इजी करते हैं ताकि हम इस फाइल को प्रॉपर्ली पढ़ सकें, देख सकें और उसके बाद प्रॉपर ट्रायल कर सकें। क्योंकि इसमें बड़े राइट हमारे इन्वॉल्व हैं इस केस में। ये 2022 से केस है। इसी केस में वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए उनको यहाँ से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, लेकिन एक ही केस में 2 तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं उन केसेस को आज चलाया जा रहा है और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं उन केसेस को ख़त्म कर दिया गया। साथ में 143 और 3 नंबर CTD की 2 FIR थी। 18 मार्च 2023 को ये मुकदमा दर्ज हुए थे और एक 128 नंबर मुकदमा था थाना बाराको का। ये वो मुकदमात हैं 3 जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं एज ए एक्यूज़। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये अदालत के लिए ये खड़ा होता है कि अदालत यहाँ पर अपनी फोर्स यूज़ नहीं करती, अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करती। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इतने अरसे से लेटर लिखे हुए साल होने वाला है, लेकिन ना तो इस ट्रायल को जेल में मुंतकिल करवाया जा सका, ना खान साहब को यहाँ पर तलब किया जा सका। नंबर ऑफ अगर आर्डर पढ़ेंगे आप उसमें बार बार लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को ऑनलाइन उनकी हाज़िरी यकीनी बनाया जाए, लेकिन सच्ची बात यह है कि ना अदालत के उन फैसलों को, उन आर्डर्स को खातर में लाया जा रहा है और ना कोई सीरियस है इस हवाले से कि इन केसेस का ट्रायल किया जाए। उसकी वजह यह है कि ये केसेस बेसिक तौर पर रॉन्ग फुटिंग पे बनाए गए हैं। इनमें ना एविडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। एबेटमेंट की सारी सेक्शन 109 की हद तक लगाई गई हैं खान साहब पे, जो कि किसी तौर पे भी ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, ना ये केस साबित किए जा सकते हैं। पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है। 200 अगर FIR खान साहब के खिलाफ हैं तो उनमें से चंद केसेस को उठा के उनका ट्रायल किया जा रहा है और बाकी केसेस या बेयार और मददगार पड़े हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उस केसेस में जो वर्कर्स पेश हो रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग ऐसे हैं जो KPK से हैं, बाज़ बलोचिस्तान से हैं और ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं हैं। मैं इसमें बहुत सारे लोगों को इंडिकेट कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के भी हैं, बहुत सारे जिनका किसी सियासी जमात से तल्लुक भी कोई नहीं है, इसलिए कि उस वक्त इन्होंने क्वांटिटी पूरी की थी सारे लोगों की। लेकिन अब चूँकि हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए लीगल टीम कि हम सारे लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और जब भी वो अदालत में आते हैं हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि ये कौन सी जमात से तल्लुक रखता है। हम ये ज़रूर सोचते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी इवेंट में या FIR में दर्ज किए गए हैं जिसकी वजह से हम उनका केस लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आखिरी देखें ना, अदालतों से अगर आप ना उम्मीद हो जाएं तो फिर वो जंगल का कानून होता है। हमें फिर भी आज भी उम्मीद है कि अदालतें हमारा इंसाफ करेंगी और इंसाफ हमें इन्हीं अदालतों से इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और मचल के भी ज़बत हुए हैं वासिक क़य्यूम और आमिर बिन मसूद के, तो अदालत ने बहुत भरमी का इजहार नहीं। उसमें यह था कि ये 1240 फैसल जावेद वाला केस है। उसमें जज साहब ने, चूँकि हैदर बिन मसूद हमारे वकील हैं और आपको पता है प्रोफेशनल ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि उन्होंने अदालत में पेश होना होता है, तो आज भी उनको चूँकि अदालत में पेश हुए थे तो उसके हवाले से वो कह रहे थे कि वो उनका चैम्बर का को उन्होंने जिक्र किया कि उनको आना चाहिए यहाँ पर अदालत में, सुबह पेश होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि उनके मैं वारंट निकालता हूँ और उनके वारंट मनसूख कौन करता है। और साथ में वासिक क़य्यूम के हवाले से, हालांकि वासिक क़य्यूम हर डेट ऑफ हेयरिंग पे पेश होते हैं और आज पता नहीं किसी वजह से वो नहीं आ सकें, तो उनके हवाले से उन्होंने कहा था जी कि जैसे मैंने प्रीवियस ही किसी के अक्यूज़ के वारंट निकाले थे और साथ में मिचल के मनसूख किए थे, तो इसी तरीके से मैं इनकी भी एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन अभी तक मिचल के मनसूख नहीं हुए हैं और 1 जुलाई को इसको फर्दर देखा जाएगा केस को। लार्जर बेंच पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, 5 मेंबर लार्जर बैठा था। आज नज़रबंदी की ऑर्डर आपको पता है ज़ैनब उमैर साहब की तरफ से, यासिर गिलानी साहब की तरफ से ये आइनी दरख्वास्तें दायर की थी। वो आइनी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं, मगर क्यों वापस ली हैं
आज अदालत के सामने रखा कि आर्टिकल 10 से आने के बाद जो MPO का कानून है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ लिया जाता है, हज़ारों लोगों को पकड़ लिया गया और एक ही ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया गया। यानी एहतजाज धरना अगर कोई दूसरी सियासी जमातें करें तो वो कर सकती हैं, 144 का नफाज लगा लें, वो भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, बाकी किसी जमात के नहीं है। आर्टिकल 10 आने के बाद 3 तजावीज़ अदालत ने मुझसे पूछी कि इस कानून में क्या होना चाहिए। अदालत ने ये आइनी दरख्वास्तें जो हैं हुकूमत पंजाब को भिजवा दी हैं। 3 जो गुजारिशात की है मैंने, सबसे पहली गुजारिश की है कि इसके लिए जुडिशल ओवरसाइट, यानी अगर नज़रबंदी का ऑर्डर जारी करना है वो एग्जेक्टिव ना जारी करें, वो बिल्कुल उसके लिए तरीका है कि अदालती अमूर सामने हो और वो फिर ऑर्डर जारी किए जाए। दूसरा, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया तो फ़ौरन अपील का राइट दिया जाए, फ़ौरन हक़ राय दिया, हक़ अपील दिया जाए। नंबर 3, अगर आर्बिट्रेरी डिटेंशन हुई है सारे मामलात में, एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो उसके खिलाफ करोड़ों रुपया जुर्माना हो। अगर किसी आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया, किसी औरत को गिरफ्तार कर लिया है, डिटेंशन ऑर्डर दिया तो सख्त जुर्माने होने चाहिए। इससे ये होगा कि जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन है जिसको मर्जी चाहे उठा ले वो बंद होगा। मैं आज समझता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जीत है। 1960 से ये कानून इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने ये मैटर लिया कि इस तरह से नज़रबंदियाँ नहीं हो। कोई भी सियासी जमात हो, हमारा ताल्लुक इससे नहीं है, कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन मुल्क में सियासी अमल जारी रहना चाहिए। मामला जो है कुछ टाइम के साथ के इतने वक्त के अंदर जो है हुकूमत इसमें तरामीम करेगी इस कानून के अंदर, ताकि नज़रबंदियाँ ऐसे ना जारी हो जाएं। हुकूमत की परेशानी थी कि मुहर्रम आने वाला है, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी होने चाहिए। अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं बहुत इनके शुक्रगुजार भी हूँ। अभी मैं बाद में मीडिया टॉक करूँगी खादसब के केस के बाद। अभी मैं सिर्फ अज़हर भाई का इनका बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल की जितनी भी चीज़ें होती हैं हम अज़हर भाई को भेजते हैं और अज़हर भाई फ़ौरी तौर पर अगले दिन ही हमारे बिहाफ पर अदालत में पेश हो जाते हैं। मेरे जितने केसेस हैं जो मैंने यहाँ पर चैलेंज किए हुए हैं मेरे बिहाफ पर, अज़हर सिद्दीक साहब देख रहे हैं। जैसे जो मरियम नवाज़ साहिबा ने 60 सफ़ों का अपनी तशहीरी मुहिम शुरू की थी, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। और इनकी जो जिससे कहने वकालत से उनको इतना खौफ हुआ और हमारे केस से इतना खौफ हुआ कि उनको बिल लाना पड़ा उसको रोकने के लिए। लेकिन हम इनको अदालती महाज पर, अवामी महाज पर और इसी तरह से बाकी भी ये जो काम करें हर महाज पर इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे। आज अगर अज़हर भाई की कॉज लिस्ट मेरे हाथ में ना होती तो शायद मैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ना आ सकती, क्योंकि मुझसे वो ये कह रहे थे कि जी आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने तो कॉज लिस्ट दिखा के कहा जी मेरा तो केस लगा है इसलिए मुझे अंदर जाने दें। सो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि नज़रबंदी के ऑर्डर्स के ऊपर इनके जो केस हैं, जिसमें ज़ैनब बीबी जो है हमारी एक्स MPA साहिबा ये पिटिशनर हैं, उसके ऊपर भी आज ये आपको ब्रीफ करेंगे। बाकी हमारी चीज़ों के ऊपर जितने पिछले 1 साल में पंजाब हुकूमत बिल्स लेकर आई है, जो बिल्स सिर्फ अपने मफाद के लिए लेकर आई है, वो मेरी और अज़हर भाई की मशावरत हो चुकी है। इनकी टीम उनको तैयार करी है और इंशाअल्लाह ताला जल्द सारे के सारे बिल्स हम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने लगे और इस हुकूमत को बताने लगे कि आप फॉर्म 47 पर आए, ना आपकी कोई बिल हमें मंजूर है और ना हम आपकी किसी रिट को मानते हैं। अज़हर भाई बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।